दिसंबर 2025 में यूजीसी नेट का फिर से एग्ज़ाम होने वाला है। अभी नोटिफिकेशन नहीं है आया है, लेकिन आने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि यूजीसी नेट क्या करता है और दूसरी चीज़ इस कैसे पेपर को कंडक्ट करवाता है। आज हम देखेंगे पेपर फर्स्ट में कौन से 10 ऐसे टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो नेट का एग्ज़ाम होता है, जो हमारा नेट जो हमारा नेट एंड जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, उसको दोस्तों करवाता है हमारा यूजीसी। ये साल में 2 बार एग्ज़ाम करवाता है दोस्तों, साल में 2 बार होता है। 1 ईयर में ये 2 बार एग्ज़ाम होता है। 2 बार में, एक जून में होता है और दूसरा दिसंबर में होता है। ये एग्ज़ाम दोस्तों हर साल होता है। जो लोग नेट क्लियर करते हैं उन्हें पीएचडी करने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन जो लोग जेआरएफ क्लियर करते हैं उन्हें पीएचडी के लिए दोस्तों, पीएचडी के लिए उनको 5 साल 5 ईयर जो है उनको पैसे मिलते हैं। कितने मिलते हैं? तो लगभग 2 साल जो है उनको 37,000 से लेकर के 40,000 तक मिलते हैं। एंड उसके बाद 2 साल बाद जब वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बाद 2 साल के बाद जब तीसरे साल में पहुंचते हैं तो उनको सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। तो उस टाइम उनको मिलने लगता है लगभग 45 से 50,000 रुपये के आसपास उनको मिलता है, और ये लगभग 5 साल मिलता है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं कि यूजीसी ने जो एग्ज़ाम का हमको कंडक्ट करवाती है और जो करवाने वाली है उसका पैटर्न क्या है। तो उसके पैटर्न की बात करें दोस्तों, नेट के पैटर्न की बात करें तो नेट के पैटर्न की बात करें तो दो हर डिपार्टमेंट से, चाहे आप जिससे मास्टर्स किए हैं, हर डिपार्टमेंट से 2 पेपर होते हैं दोस्तों। 2 पेपर होते हैं। पहला जो होता है आपका वो जनरल होता है, एंड सेकंड जो होता है आपका सब्जेक्ट वाइज पेपर होता है। सब्जेक्ट वाइज में आपने जिससे मास्टर्स किया है, जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर मान लीजिए कि किसी ने जियोग्राफी से मास्टर्स किया है तो सेकेंड का पेपर टोटल उसका जियोग्राफी से आएगा। एंड फर्स्ट की बात करते हैं तो चाहे जितने लोग यूजीसी नेट देते हैं, जेआरएफ देते हैं, उनको फर्स्ट पेपर को सबका सेम होता है और उसमें 10 टॉपिक होते हैं। वो 10 टॉपिक सबके लिए सेम होते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो जो 10 टॉपिक होंगे, अब वो जो 10 टॉपिक है उनके क्या नाम है, हम उसको 1 बाय 1 करके उसको लिखते हैं, उसको समझते हैं। उन 10 टॉपिक्स की बात करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट जो है आपका है, सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट पेपर जो होने वाला है उसका नाम क्या है और उसके जो 10 टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो कौन से हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च रिसर्च एप्टीट्यूड से। अब इसके अंदर दोस्तों 10 टॉपिक्स आते हैं, आपके 10 टॉपिक्स आते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और वो एकदम एक क्लियर होते हैं। 10 टॉपिक्स एक्चुअली जो दोस्तों जो 10 टॉपिक हैं, आप इसको खुद अपने आप में ये 10 सब्जेक्ट हैं, ये अपने आप में 10 सब्जेक्ट है। इतना आसान भी नहीं है, हाँ, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है दोस्तों। अब हम बात करते हैं वो पेपर फर्स्ट के 10 टॉपिक्स की, उसको हम सीरियल से देखते हैं वो 10 टॉपिक्स के नाम क्या हैं। तो सबसे पहले जो टॉपिक है दोस्तों उसका नाम है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड। सेकंड है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। थर्ड आपका दोस्तों है कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन। फोर्थ आपका है दोस्तों कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। एंड 5 आपका है दोस्तों मैथमेटिकल रीजनिंग, रीजनिंग एप्टीट्यूड। 6 मैथमेटिकल एंड 6 आपका दोस्तों ये हमारा होता है लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। 7th हमारा होता है DI, इसको हम डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। एंड 8 हमारा होता है ICT, जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 9th आपका होता है दोस्तों डेवलपमेंट,
नाइन्थ आपको होता है दोस्तों पीपुल, पीपुल एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, एंड इन्वायरमेंट। एंड 10 होता है दोस्तों हमारा, वो हमारा 10 होता है दोस्तों हायर एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों ये हमारे 10 टॉपिक्स हैं। इन 10 टॉपिक्स की अगर हम बात करें दोस्तों, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपने हमेशा पढ़ा है, आप उसको डेली जानते हैं। जैसे एग्जांपल में हम बात करें तो ये है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दोस्तों डेली आप करते हैं, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशंस का डेली आप रिसोर्सेज देखते हैं। उन रिसोर्सेज में आप टेलीविजन हो गया एंड न्यूज़ पेपर्स हो गया, बहुत सारी चीज़ आप देखते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, राइटिंग कम्युनिकेशन, तो आप इसको जानते हैं, बस आप इसको एक फॉर्म में आपको स्टडी करनी है। थर्ड दोस्तों ये कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन आप बचपन से करते आए हैं। इसमें बस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको लॉजिकल तरीके से देखनी है, बहुत ज़्यादा टफ वगैरह कुछ नहीं है। एंड DI और ICT, ICT को दोस्तों आप बेहतर है कि PYQ के थ्रू ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि ICT PYQ प्लस करंट में जाए। एंड अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो सारे टॉपिक्स हैं, ये 10 टॉपिक्स हैं। इन 10 टॉपिक्स में बताएं हम तो एक टॉपिक से, वन टॉपिक से आपका टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है 5, यानी कि 10 टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 50। और सारे 50 जो क्वेश्चन हैं ये होते हैं 2 नंबर के, इसलिए टोटल जो हुआ 100 मार्क्स का पूरा ये आपका पेपर फर्स्ट होता है। और दोस्तों ये पूरा बहुत ही अच्छा स्कोरिंग पेपर होता है। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो पेपर 2 में, क्योंकि देखिए पेपर 2 में आपने 2 साल स्टडी की है मास्टर्स में, या फिर आप कहीं से कोचिंग वगैरह कुछ भी जो भी ले रहे हैं कहीं से स्टडी करके रखे हैं, आपका वो एक सब्जेक्ट जो बेसिक पे स्ट्रांग होता है। लेकिन हमें ज़्यादा ध्यान देने की जो ज़रूरत होती है वो पेपर फर्स्ट में होती है, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन होता है। तो ये हमारे कंपटीशन को टफ भी यही बनाता है और हमारे कंपटीशन को ईजी भी यही बनाता है, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो इस चीज़ को क्लियर करके वो आगे बढ़ जाते हैं और कट ऑफ में उनका नाम भी आता है। दोस्तों इसका एग्ज़ाम फिर से होने वाला है, जो लगभग दिसंबर 2025 में होगा। आप सभी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये फर्स्ट पेपर के 10 टॉपिक्स है, जो तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, उसकी इन्फॉर्मेशन दी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें।